सबसे पहले। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 3,262 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,10,072 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 55 अमवात। जहां बहक अफराद की तादाद 8,260 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटों में 44,627 टेस्ट किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा से निपटने के लिए 10 निकाती एजेंडा दुनिया को बता दिया। कहा, कोरोना वबा दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया को दरपेश एक संजीदा मसला है। बदउनवान सियासतदानों और जराइम पेशा अफराद की लूटी हुई दौलत वापस की जाए। वबा के खात्मे तक कम आमदन और गरीब ममालिक के कर्ज मुअत्तल किए जाएं। कम तरक्की पजीर मुल्कों के लिए रियायती कर्जों की सहूलत दी जाए। कौमी स्क्वाड को आइसोलेशन में ट्रेनिंग की इजाजत एक बार फिर मुअख्खर। न्यूजीलैंड हेल्थ अथॉरिटी का कौमी स्क्वाड के टेस्ट नताइज पर अदम एतमाद का इजहार। हुकाम का कहना है कोरोना के मुंतकिल होने का खतरा मौजूद है। पाकिस्तानी कौमी स्क्वाड में मुतादिद एक्टिव कोरोना केसेस हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी जान को खतरे में डालें। अवाम की सेहत और खिलाड़ियों का तहफ्फुज़ सबसे पहले। चीन ने सी पैक मनसूबे को पाक चाइना मुश्तरका काविशों का अहम पायलट प्रोग्राम करार दे दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा कहती हैं सी पैक के तहत मुतादिद शाहराहों की तामीर से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुआशी तरक्की को फरोग मिला है और मकामी लोगों को फायदा पहुंचा। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कोरोना वायरस के बावजूद सी पैक के तमाम मंसूबे आगे बढ़ रहे हैं। 5 बरसों में सी पैक के तहत 22 तामीराती मंसूबे मुकम्मल हुए। अमन और मुआशी नमू पर मबनी मुस्तकबिल की उम्मीद रोशन हुई है। भारत सी पैक के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारतीय दहशतगर्द चीनी अफरादी क़ुव्वत और मकामी लेबर पर हमले करते हैं। हम मुकम्मल तैयार हैं, चैलेंजेस से निपट रहे हैं। सी पैक की सिक्योरिटी के लिए 2 डिवीजन फोर्स तश्कील दे दी। सी पैक हर रोज पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। कोरोना से निपटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा। आगाही मुहिम में मीडिया का भरपूर किरदार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया की तारीफ। कहा, NCOC में फौजी और सिविलियन की मरबूत नुमाइंदगी है। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। हम सबको ज्यादा एहतियात और एक दूसरे की मदद की जरूरत है। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को नैब तलबी का दूसरा नोटिस। अब्दुल हफीज शेख पर साबिका अदवार में कौमी खजाने से $1 करोड़ से जायद की गैर कानूनी अदायगी का इल्जाम। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हफीज शेख को 1 दिसंबर तलब किया था मगर मुशीर खजाना पेश नहीं हुए। बरतानवी प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। शहजादा चार्ल्स ने कहा बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात बेहतरीन दोस्ती का मज़हर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 13 दिसंबर को जलसा होकर रहेगा। लाहौर जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। मुल्तान में जो रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया वो आमरीत में भी नहीं देखा। इमरान नियाज़ी ने सियासी रवादारी का जनाजा निकाल दिया। ख्वाजा साद रफीक कहती हैं महंगाई बढ़ गई, गुर्बत बढ़ने से आवाम को मुश्किलात का सामना। 13 दिसंबर को जलसा होगा। लाहौरियों को रुकावटें हटाना आती हैं। लाहौर का जलसा हुकूमत के खात्मे का एक अहम कदम होगा। जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत है। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 13 दिसंबर के जलसे से हुकूमत को समझ आ जाएगी। इमरान खान इस्तीफा दे देते तो आपके लिए बेहतर होता। शहबाज शरीफ को बगैर किसी वजह के जेल में रखा हुआ है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं की गई।